मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ीला ख़ान मुखातिब हूँ। आज औरतों की खुद मुख्तियारी का दिन बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2019। जैसे कि आप जानते हैं कि जो औरतों के जो मसाइल हैं वो हकीकत में बहुत ही संगीन और बहुत ही बड़े हैं, जिसके लिए मुझे स्टार्टिंग में कहना पड़ा कि मैं कुछ आज ऐसी बातें टर्फ बातें कहना चाह रहा हूँ जिससे आज आप सबको रियलिटी का भी अंदाज़ा होगा और उसे निकलने की भी कुछ मैं बातें शेयर करूँगा। तो पहले हम बात करते हैं कि क्यों ये दिन मनाने की ज़रूरत आन पहुँची है, जो हम सबको मनाना चाहिए कि औरतों को खुद मुख्तियारी देने के लिए। दरअसल बात ये है कि सबसे पहले अगर आप इसकी बुनियाद में जाएं तो एक औरत जब घर से बाहर निकलती है, इसके पीछे 4 लोग होते हैं और वो चारों वो जो 4 किस्म के लोग हैं वो मर्द ही हैं। पहला उसका बाप, फिर उसका भाई, फिर उसका शौहर और फिर उसका बेटा। ये वो 4 लोग हैं जिसकी वजह से एक औरत घर से बाहर निकलती है और अपने आप को कमाने के घर से वो निकलती है। और अगर यही 4 लोग अपना फ़र्ज़ घर में सही तरह निभाने तो औरत को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, वो आज़ादी से इंडिपेंडेंट तरीके से अपने घर में रह सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़रिए माश जो है, ज़रिए माश हम सब इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, इसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी जो धरती है, पूरी का पूरा जो ग्लोबली है ये इफ़ेक्टेड है, जिसकी वजह से ये अर्ली 19th सेंचुरी से ये औरतों को आपने देखा कि उन्होंने भी मर्दों के साथ जॉब्स में हिस्सा लेना शुरू किया और अब 2019 में औरतें जो हैं वो यहाँ तक कि इंडिया की, पाकिस्तान की और जो बांग्लादेश यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ में तो औरतें जो हैं वो आगे से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये औरतें जो हैं इन्होंने अपनी जगह बनाई और जहाँ मर्द काम करते हैं वहाँ औरतें भी काम करती हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो औरतों की जेंडर के साथ प्रॉब्लम्स का क्यों हमें ये पता चलता है कि हैरेसमेंट होती है, इक्वालिटी नहीं होती, रेप हो जाता है। और मैं इसका आपको ये नहीं कि सिर्फ एक शोबे में, हर शोबे में से शुरू करता हूँ, यहाँ तक कि आप इसका किसी अदाकार, किसी मॉडल, किसी एक्ट्रेस से आप अगर मिलें, अगर आपका उससे जानकारी हो तो शुरू में आपको लगेगा कि वो लड़की जो बज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी मटीरियलिस्टिक के लिहाज से बहुत खुशहाइन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब आप उससे मिलते हैं, जब आप उससे आपका बातचीत होती है, अब उसकी आपकी रियलिटी पता चलती है, तो आपको पता ये चलता है कि उसकी इस मुकाम पे पहुंचने की जो वजह है वो खुद नहीं है। उसकी वजह ये थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलात, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से वो इस मुकाम पे पहुंची। और वो अक्सर क्या कहती हैं, अक्सर वो कहती हैं कि हमारे बाप की वजह से हम ये लड़कियां जो हैं हम इस प्रोफेशन में चली गई, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उनके वालिद ने, यानी कि जो सरबराह घर का, उसने अपना जो फ़र्ज़ था, जो अपना अहकाम था, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसने सही से नहीं निभाई। और फिर आज क्या है कि वही एक्ट्रेसेस, वही लड़कियों को जब उन्होंने ये इस फील्ड में डाला, उससे क्या हुआ कि उनको आज हर कोई पसंद तो करता है, लेकिन उनसे दोस्ती भी रखता है, सब कुछ करता है, उनकी इज्जत भी करता है, उनकी बातों को सुना भी जाता है, सराहा भी जाता है, लेकिन उनसे शादी कोई नहीं करना चाहता। कोई ज़्यादा आदमी उनसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तो ये बेसिक इसकी। और इसी तरह ये लड़कियां जो हैं बूढ़ी हो जाती हैं और इसी तरह ये मर जाती हैं। इसी की मैं दूसरी आपको एग्जांपल दूँ, ये किसी टीचर की। आप टीचिंग प्रोफेशन में अगर जाएं तो पता ये चलता है कि जो लड़कियां टीचर बनती हैं, उनकी जो यंग एज में टीचर बनती हैं, उनके पीछे भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। वो घर को अपनी सपोर्ट करने की, क्योंकि उनके वालिद जो होते हैं या उनके भाई जो होते हैं वो या तो छोटे होते हैं या फिर वो इस काबिल नहीं होते कि वो कुछ अर्न कर सकें। तो लड़की जो है वो अर्निंग हैंड बनने के लिए अपने वालिद का या अपने भाइयों का सपोर्ट करने के लिए वो एजुकेशन की, टीचर की जॉब कर लेती है।
उससे ये होता है कि वो लड़की सारी ज़िंदगी कमा कमा के अपने घर को तो देती रहती है। लेकिन क्या होता है, उसके वालिद हैं, उनको फिर खाने की लत पड़ जाती है। उस खाने की लत से क्या होता है कि वो वालिद और वो बच्चे कभी, वो लड़के या उसके भाई ख़ास तौर पे, ये कभी सोचते ही नहीं है कि कल ये जो लड़की है, ये जो हमारी बड़ी बहन है, इसकी शादी करनी है। और इसी तरह से वो लड़की बड़े होते वो अपने पैसे भर के अपने भाइयों की शादियाँ यहाँ तक के करती हैं, अपने बाप के इलाज के पैसे, यहाँ तक के देखने में तो ये भी आया है कि कई ऐसे, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह कोई ऐसे बगैरत भाई भी होते हैं जो अपनी इसी तरह की बहनों से पैसे लेके दवाई देते हैं, उन्हीं की ही वालिद अपने ही भाई को, अपने ही बाप को ये दवाइयाँ देने के लिए। तो ये कितनी बड़ी संगीन बात है कि कोई भी बेटा, यानी कि बेटा अपने बाप के साथ जो है बिज़नेस कर रहा है, उसकी सेहत के साथ बिज़नेस कर रहा है, और उसमें क्या है, औरत जो है वो बिज़नेस नहीं कर रही, वो अपनी मेहनत की कमाए हुए पैसे से दवाई खरीद के अपने बाप पे लगा रही है। ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि आप ये देखें कि जिस औरत को हमारे माशरे में ज़लील किया जाता है, उसकी शादी का वो देखा नहीं जाता, वही औरत असल में अपने माँ बाप के लिए क्या वो औरत होती है। इसके बाद मैं दूसरी जगह आता हूँ। जब ये औरतें जो होती हैं, ये पेंशन लेने जाती हैं, अगर इनकी शादी नहीं हुई तो इन्हें जगह इन्हें बुरी नज़र से देखा जाता है कि क्यों शादी नहीं हुई, इसी लड़की में कोई कमी होगी, या इसने इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, या ये उस पर लांछन लगाया जाता है। जबकि उस औरत की खुद को कोई, उसने क्या किया था, सेक्रीफाइस को लोग क्या कहते हैं, ये इसको या तो इसे बगैरत ज़िंदगी या कोई गलत लाइफ का ना उसे पहलू दे देते हैं। वो असल में ये नहीं जानते कि किसी इंसान की कोई गलती भी, कोई मजबूरी भी हो सकती है, या उसकी कोई फीलिंग्स भी हो सकती हैं। मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ। इसी तरह मैं आपको चले एक और बात में ले जाऊँ, ये आप घरों में देखते होंगे, छोटी लड़कियाँ, ये आपको पता है ना, चाइल्ड लेबर का हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया में, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा मसला है चाइल्ड लेबर। जबकि पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर को बैन किया गया, लेकिन आप यहाँ देखें चाइल्ड लेबर को इलीगली, ये जो आम घरेलू घर हैं, इनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे घरों में, बड़े घरों में जब हम देखते हैं तो छोटी बच्चियाँ जो हैं, इनको घरों में रखा जाता है घर के छोटे कामों के लिए। अब क्या होता है, ये इलीगल लोग कर रहे हैं। ये उन लड़कियां जो लड़कियों की उम्र जो है पढ़ने की है, वो पढ़ाई नहीं करती, वो घरों के नौकर बन के सारी ज़िंदगी काम करें, जिससे क्या होता है कि एजुकेशन नहीं होती, और वो लड़कियां जो है वो उन पे तवज्जो नहीं जा सकती। और इसकी मैं एक और भी आपको मिसाल दूँ। क्या होता है उन लड़कियों के साथ, उन्हें उनके माँ बाप जो गरीब, ख़ास तौर पे बाप जो है वो रखवा तो देते अपनी किसी जान पहचान के बड़े आदमी के घर। अब क्या होते हैं वहाँ औरतें जो या और जो मर्द, उनके आसपास जो ये लड़कियाँ छोटी काम करती हैं, बज़ाहिर तो ऐसा दिखाया जाता है कि उनको पहले ये पहले उन्हें कहा जाता है कि ये लड़कियाँ खुश रहेंगी, इन्हें कोई जिनसी कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा उनको उस बात पे उन्हें, यानी कि उन्हें अपने उसमें अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। तो क्या होता है कि लेकिन ये कॉन्फिडेंस जल्दी तोड़ दिया जाता है। अब वो तोड़ा कैसे जाता है? अब वो तोड़ा इस तरह जाता है, कॉन्फिडेंस किस तरह तोड़ा जाता है लड़कियों का, कि पहले तो उनसे काम कराएंगे जो लड़के घर के होते हैं, छोटे बड़े, वो सब उन लड़कियों को डोरे डालती हैं। अगर क्या उनकी शक्ल जिस भी तरह की हो, क्या है वो किस भी रंग नस्ल किसी भी, क्योंकि औरत को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है, उसे एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंकने का, और ये समझा जाता है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है, लवारिस है। क्योंकि उनके लिए लवारिस होने की सबसे बड़ी गारंटी यही होती है कि उनके बाप ने उन्हें छोटी लड़कियों को काम के लिए, जबकि आपको पता है कि जहाँ ज़िंदगी की गारंटी नहीं, उन्हें गारंटी के लिए विदाउट गारंटी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता, कोई चीज़ नहीं साइन किया होता कि अगर इस लड़कियों को कुछ होगा इसके बदले ये कंडीशंस नहीं है, उन्हें भेजा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़की अफेक्ट होती है। और अगर जब उन लड़कियों के साथ बदकारी, उनका रेप या उनके साथ कुछ भी होता है तो उसको दबा दिया जाता है। उस लड़की को अगर वो लड़की के साथ बुराई हो रही है तो उसको कहा जाता है, उसे तशद्दुद किया जाता है कि अगर आपने अपनी ज़बान खोली आपको मार दिया जाएगा। और उसे ये भी कहा जाता है अगर आपने गई तो तुम्हारे बाप की इज़्ज़त कहाँ रहेगी। ये वो पहलू हैं जो हमारी
ये जो आज इंटरनेशनल डे जो बनाया जा रहा है, इसके मीनिंग को फेल करते, ख़ास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे हम सब ये जान। इसी तरह फिर आप आ जाए ऑफिस में। अब ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में जो ये ह्यूमन रिसोर्स में जो जिन लोगों को रखा जाता है जॉब पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। ये जो ऑफिस में लोग होते हैं कि किसी टाइम पे प्राइवेट में यूजुअली ऐसा होता है कि जो लड़की जिसको रखना होता है उसको कहा जाता है कि फ़लाने होटल में इस टाइम पे अगर आप आ जाएंगी, यानी मीटिंग के बहाना, जबकि वो मीटिंग नहीं कुछ और होता है। जो लड़की आ जाती है उसे अगले दिन जॉब पर रख लिया जाता है, और जो लोग नहीं आते, क्या वो लड़की कितनी भी एलिजिबल हो, क्या उसका कितना अच्छा मेरिट हो, उसे नहीं रखा जाता। सिर्फ क्या देखा जाता है, उसका लेवलनेस ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि फाशी में, ना कि उसका लेवल कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। अच्छा, फिर इससे आगे बात आती है जब वो लड़कियां ये जॉब करती हैं, यहीं उनके जो बॉस होते हैं इन्हें डार्लिंग, इन्हें अजीब अजीब नाम लेके पुकारते हैं। और वो लड़कियां क्या कहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब ख़राब नहीं करनी होती, इस डर से कहीं उनकी जॉब ख़राब ना हो जाए, वो लोग लड़कियां आगे मुस्कुरा देती हैं, और यही मुस्कुराहट बनती है उनकी मौत की, उनकी जिस्म को इस्तेमाल करने की। उनके साथ होटल में अगर वो ना जाए, उनके साथ अगर फिल्में वहाँ ना देखें, उनके साथ अगर ना जाए, तो उनके साथ वो सब कुछ उन्हें उस जॉब से किसी न किसी बहाने उन्हें हाथ धो बैठना पड़ता है, या फिर जो उनके अलावा जो लड़की उनसे कम लेवल की भी उसी ऑफिस में काम कर रही हो, उसे प्रमोट करके उस लड़की से आगे पहुँचा दिया जाता है। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी ये है कि लड़कों को, जो लड़के इक्वल लेवल पे सिलेक्टेड होते हैं उन लड़कियों के बराबर, वो लड़के यूजुअली जो है वो फेस करते हैं प्रॉब्लम, अपनी प्रमोशन से आगे उसकी उनकी प्रमोशन नहीं होती। सिर्फ वो इंसान, वो लड़की जो इनके अपने सीनियर्स के आगे पीछे फिरती है। फिर ठीक वैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप जब पढ़े हो, तो वहाँ पे जो लड़की टीचर के इर्द गिर्द फिरती है वही फेवरेट हो जाती है, और उसी को नंबर ज़्यादा मिलता है। यहाँ तक कि उसी के साथ ही देखा गया है कि टीचर जो है वो होटलों में जाते हैं, वो उन पे वही लड़के जो हैं वो जो उस्ताद हैं, जो टीचर के नाम पे मेरे ख्याल में गुल्फ होते हैं, वही डोरे डालते हैं, और वही लड़के यूजुअली या तो उनका इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो इस्तेमाल ना करें या फिर कोई अपनी कंडीशन आए, तो वही क्या है, वो कितने बड़े भी, कितनी उम्र के भी, 50-60 साल के भी हों, वो शादीशुदा में उनके बच्चे भी हों, तो वो जवान मैट्रिक या FA की लड़की से या BSc के लड़के से वो शादी कर लेते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जो एक दूसरी लड़की है वो दूसरे एक मैच्योर, एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी की जो उसकी बीवी होती है उसकी, और उन बच्चों को उससे सफ़र करना, इस तरह ज़िंदगी ख़राब। तो होता क्या है कि फाशी फैलती है। होता क्या है कि इनइक्वालिटी हमारी इस जहान में, एक औरत ही औरत पर घर जो है वो करती है, ज़ाया करती है। तो मेरा मैसेज सब लोगों को ये है, सारी कायनात को ये है कि प्लीज़ अपनी एक बात को आप नोट कर लीजिए। अगर बाप, भाई, खावंद और बेटा, ये अगर जान लें कि उनके लिए जो माँ का रिलेशन है, बहन का रिलेशन है, बेटी का रिलेशन है, बीवी का रिलेशन है, जितने भी रिलेशन है, यही उनके लिए सब कुछ है। और इनको बैलेंस किस तरह किया जा सकता है, आप उनको क्वालिटी टाइम दें। जब हम क्वालिटी टाइम नहीं देते, अक्सर देखा गया उसी की वजह से जो है हमारी इस दुनिया में, इस धरती में जो है बुराइयां फैलती हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जब कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती तो क्या कहती है, जैसे आपको भूख लगती है, अगर आपको भूख नहीं खाने के लिए नहीं मिलता तो आप चोरी करके खाते हो। इसी तरह ये मोहब्बत भी, लव भी, अफेक्शन भी इस तरह की, या शादी या बीवी या वो जो एक सेक्सुअल जो नीड है, वो भी इसी तरह होती है कि जब आपको वो भूख लगती है और जब वो भूख नहीं आपकी पूरी होती, तो किसी न किसी नेगेटिव असर अंदाज में, जो आपने देखा है कि अक्सर लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, वो बदतमीजी, वो हर एक से लड़ने आ जाए। उसकी वजह क्या, क्योंकि बॉडी में ये जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है। जब वो केमिस्ट्री अपनी बैलेंस नहीं होती, तब उसका चिड़चिड़ापन में, उसका या किसी गलत या किसी नेगेटिव साइड में उसका जो है असर निकलता है। तो इसी तरह से ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि औरतों के लिए क्या करना चाहिए। अगर मदर है तो बच्चों को, जो लड़के हैं उनको अपनी मदर को दिन रात केयर करनी चाहिए, उनको वो सब कुछ देना चाहिए जिसका वो हक देती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको परवरिश की, उन्होंने आपको बुरे वक्त में, गीले में, सोते हुए जगह तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। जो कि आपको पता है कि
जो जो इंसान माँ की खिदमत करते हो उसके लिए दुनिया ये धरती आसानी हो जाती है। इसी तरह नंबर 2 पे आपकी बहन आपकी इज़्ज़त होती है। बहन इस तरह है जैसे आपके कपड़े पे लिबास है। बिना लिबास के आपका जिस्म किस तरह का लगता है, आपको एबनॉर्मल सा फील होता है। इस तरह ये लिबास है, जैसे आप अपने इस लिबास में चाहते हैं अच्छा लिबास नहीं पहने, ये ख़राब ना हो, इसलिए आप और अपनी बहनों की इज़्ज़त करो, उन पे कोई किसी की गलत आँख ना उठने दो। वो आँख जो उठे उसे वहीं पे सरगनश कर दें। ठीक इसी तरह आपकी बीवी आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका बीवी क्या है, बीवी आपका कपड़ा, और आप उसके अगर उससे कुछ गलत हुआ है तो उसे निगलेक्ट करो, उसे मोटिवेशन दो। बल्कि क्या है, वो आपका सबसे बड़ा इकॉनमी को संभालने वाली वो औरत ही आपके घर की है। ठीक इसी तरह आपकी बेटी की क्या है कि आप उसे मोटिवेशन दिन रात उसको, बल्कि उसे डबल मोहब्बत दो अपने बेटे से ज़्यादा, क्योंकि उसने कल माँ बनना है, उसने कल आपकी इज़्ज़त बनना है, उसने कल आपका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में लेके जाना है। वो लोग कहते हैं कि किस बाप की बेटी है। अगर आप चाहते हो कि किसी अच्छे बाप की बेटी हो, उसके लिए उसका अच्छी परवरिश करो, उसकी वो परवरिश करो जिसका वो हक, जिससे उसकी भी इज़्ज़त हो और आपकी भी आपके दिल में इज़्ज़त हो। ये सबसे बड़ी इज़्ज़त आपके दिल, उसे इक्वल पढ़ाओ। जिस इंस्टीट्यूट में अपने बेटे को पढ़ाओ उसी में बेटी को पढ़ाओ, और उसकी अच्छी जगह शादी करो, और उसे कॉन्फिडेंस दो जो वो करना चाहती है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो उसे कौन कॉन्फिडेंस, उसे वो कॉन्फिडेंस देगा वो जहाँ वो जाके रोटी और मगरमच्छ के जब और कोयल की तरह रो रही होती है एक लड़की। लेकिन क्या होता है, जो आम आदमी, जो एक स्ट्रेंजर होते हैं, जिसे लोग स्ट्रेंजर को जो जिससे ज़्यादा यानी कि इंटरेक्शन हो जाए उसे लोग बॉयफ्रेंड का नाम दे देते हैं। वो क्या होता है, मगरमच्छ की तरह होता है, और वो मगरमच्छ के आपके साथ आंसू बहाते हैं आपकी बेटी के साथ मगरमच्छ की तरह। और क्या होता है, वो कोयल की तरह कूकती रहती अपने पास्ट की, अपनी बात की जिक्र कर रही थी। कई दफ़ा ये देखते हैं मेडिकल डॉक्टर नहीं कोई लड़कियां बनी पाती, तो वो अपनी गुर्बत की ऐसे तो वो रो रही होती है लड़कों के सामने, ऐसे लड़कों के सामने अपनी परेशानी की डिस्कशन करे। तो क्या होता है, वो लड़का रोता है उसके साथ, लेकिन क्या होता है, मगरमच्छ की तरह होता है। और फिर क्या करता है, मगरमच्छ की तरह उसने इतना बड़ा अपना मुँह कर लिया होता है, और वो आपकी लड़की बेटी को ऐसे निकाल लेता है। तो आप क्या करो, उसको खुद आप उसके आंसू जो है वो बाप या वो भाई वो खुद सुने, वो उसके मसले खुद सुने और उसको खुद सॉल्व करने, रिजॉल्व कुछ और तरीके अपनाए। अगर वो बाप खुद उस लड़की अपनी बेटी के आंसू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। अगर वो उसे खुद कॉन्फिडेंस दे तो वो इस तरह के नेगेटिव रास्ते में ना जाए और वो एक कामयाब रास्ते की तरफ जाए। तो मेरा ये पैगाम पूरे ही दुनिया को आज ये वर्ल्ड वुमेंस डे पे ये है कि आप अपनी औरतों को भी ये है कि अपनी इज़्ज़त में रहें, अपने आप को कहीं निगलेक्ट ना करें। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर आपको नेगेटिव रास्ते का इख्तियार करना है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि जो आपको पैदा करने वाला है वही आपको पाले, उसी ने आपके रिस्क का वादा किया है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, अपने हुनर पे, अपने स्किल पे तवज्जो रखनी है, नेगेटिव रास्ते पे कोई नहीं जाना। और एक मैं और बात भी बताऊँ, प्रोस्टिट्यूशन हमारे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, क्यों होता है प्रोस्टिट्यूशन की सबसे बड़ी वजह है, जब औरतों से कई प्रोस्टिट्यूट औरतों से पूछा गया कि क्यों आप